हाय, मेरा नाम है आकिब अहमद और ये है यूनिवर्क्स एकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इस चैप्टर में हम लोग एटम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल पाया जाता है और एटम किस तरह से दिखता है। जो शुरू करते हैं, पहले ये जान लो कि एटम क्या होता है। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था 1808 में कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। उसको तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ये डाल्टन। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया गया और पता चला कि एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के उस पार्टिकल को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। और इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इनका डिस्कवर कौन किया, कब किया और कैसे हुआ। उससे पहले ये इस फिगर में देख लो कि यहाँ जो दिख रहा है माइनस टाइप का जो रोटेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में ही कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिवॉल्व करते रहता है। बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन 1897 में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग को इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। तो इसी बीच हम लोग का 3 क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कब हुआ, तो 1897 में हुआ। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर हुआ था वो किस एक्सपेरिमेंट से हुआ था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था। ये 3 क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन। मतलब कि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था उसमें कुछ खामियां थी। तो पहला ड्रॉबैक, डिड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था कि प्रोटॉन भी होता है एटम में और न्यूट्रॉन भी होता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो पहला ड्रॉबैक ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, फेल टू शो हाउ एटम आर स्टेबल। इन्होंने नहीं बताया था कि एटम स्टेबल किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी तरह से एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं आया, इन्होंने नहीं बताया था। लेकिन तो एटम जो था वो स्टेबल था। तीसरा, नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा एटम के अंदर, उन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग का डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवर ई गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। इन्होंने ही डिस्कवर किया था प्रोटॉन का। ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें नाइट्रोजन गैस के साथ अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया था। तो उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकला, उस चार्ज को ही नाम दे दिया गया प्रोटॉन। अभी हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी और प्रोटॉन का डिस्कवर। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। और प्रोटॉन का डिस्कवर तो ई गोल्डस्टीन ने किया। अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस का डिस्कवर कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर इतना लेट से क्यों हुआ। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम के ऊपर है, प्रोटॉन उसके अंदर और न्यूट्रॉन जो सबसे आखिरी में है। इसीलिए सबसे पहले खोज किया गया तो वो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया, क्योंकि वो एटम के सरफेस ऊपर में था इसलिए। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ था। ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। उन्होंने देखा कि एक नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है, तो उस जो न्यूट्रॉन था उसका मास और प्रोटॉन का मास लगभग सिमिलर था, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हम लोग को थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। जे थॉमसन ने पहली बार डिस्कवर किया था इस मॉडल का, किसके बाद, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के बाद। उन्होंने अपने मॉडल को प्रूफ करने के लिए एक वाटरमेलन से कंपेयर किया। जिस तरह से तुम इन फिगर में देख सकते हो, ये वाटरमेलन का फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि जो रेड
पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो डॉट है ना वो नेगेटिवली चार्ज है, इन्होंने बताया। और इस मॉडल को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल या नहीं तो वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि इन्होंने इस वाटरमेलन का यूज किया था अपने मॉडल को प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, उन्होंने कहा था कि एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहता है। दूसरा कहा था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड इन अ वाटरमेलन। तीसरा, द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द स्फीयर बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट दैट एटम इज न्यूट्रल। उन्होंने कहा था कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पार्टिकल एटम के अंदर पाया जाता है, इसी वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं पाए जाते हैं तो जो एटम है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, लेकिन एटम जो है स्टेबल है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज वहाँ पाया जाता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक पॉजिटिव स्फीयर के। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इन 1911 रदरफोर्ड गिव गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला, एटम हैज ए स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कोर न्यूक्लियस। एटम के अंदर बहुत घना और एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। दूसरा, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लगभग जो ज्यादा मास होता है ना एटम का वो न्यूट्रॉन में पाया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है, दोनों का मास मिल गया, इसीलिए न्यूट्रॉन का जो मास रहता है एटम में वो ज्यादा रहता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम के अंदर में रिवॉल्व करते रहते हैं, जिस तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। चौथा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम इज एम्प्टी, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पेस जो है ना एटम के अंदर खाली रहता है। पांचवा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, मतलब कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत कम है एटम के कंपेरिजन में। अब इसका है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इनका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के तरह एटम के अंदर, लेकिन जब ये रिवॉल्व कर रहा था इसका एनर्जी भी तो लूज होना चाहिए। अगर इसका एनर्जी लूज हो रहा है तो जाकर टकरा जाना चाहिए एटम के अंदर, लेकिन एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराता नहीं है, वो अपनी जगह पे रिवॉल्व करता रहता। तो ये किस वजह से कर पाता है ये इन्होंने नहीं बताया था। इसके बताने के लिए आया था बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय नील्स बोहर इन 1913 टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। 1913 में बोहर्स मॉडल आया जो नील बोहर्स ने उस मॉडल को दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में रिवॉल्व करता है एक फिक्स ऑर्बिट पे, एक फिक्स पाथ पे, इसीलिए वो उसका एनर्जी लूज नहीं होता है और वो टकराता नहीं है। दूसरा, ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड एनर्जी, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी रहता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी व्हाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी लूज नहीं करता है। चौथा, द ऑर्बिट आर नेम एज KLMN। KLMN उस ऑर्बिट का नाम था जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं, सेल 1 2 3 4। जैसे कि तुम इस फिगर में देख सकते हो, वन ऑर्बिट मतलब कि K सेल, 2 ऑर्बिट मतलब कि L सेल, 3 ऑर्बिट मतलब कि M सेल और 4 ऑर्बिट मतलब कि N सेल। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो -6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का रहता है। तीसरा, जो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का वो ई नेगेटिव रहता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा होता है। पांचवा, दे फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। पहला, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6, आइस के ऊपर +1.6, यही अंतर रहता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻99 ग्राम। तीसरा, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम अलोंग विथ न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन के साथ। चौथा, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, यानी तो पी प्लस। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता था ई नेगेटिव से, आप प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है पी प्लस से। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। पहला, न्यूट्रॉन के पास कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। दूसरा, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻97 ग्राम, और ये जो लगभग सेम है प्रोटॉन के। तीसरा, एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर के बारे में। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब कि किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब कि एग्जांपल ले लो, एक एटम है जिसमें अंदर 5 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 ही होगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के दोनों के बराबर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का सम होता है। मतलब कि एक एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब कि उसका मास जो है उस एटम का वो 5 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन का दोनों जुड़ जाएगा, 9 होगा। इसी के एग्जांपल देख सकते हो जिस फिगर में, जो कार्बन है जो ऊपर में 12 लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास हो गया, और जो नीचे लिखा हुआ 6 वो एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा नीचे लिखाता है, एटॉमिक मास जो है हमेशा ऊपर लिखाता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन का नंबर जितना है एटम में वो हुआ, एटॉमिक मास मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जितना हुआ वो हुआ। अब प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है न्यूट्रॉन से, इसीलिए जो एटॉमिक मास होता है ना वो लगभग एटॉमिक नंबर से दुगना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। समझे, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल देख लो कार्बन का C12, C13 और C14। लास्ट टॉपिक है हमारा कि आइसोबार के बारे में। द एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। मतलब कि इसमें उल्टा होता है आइसोटॉप्स का, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है और एटॉमिक मास सेम रहता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा नीचे में दिया हुआ